हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.5 को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूज़ द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज़ हैं और मैंने आपको चारों समझाई हैं। तो उसमें से एक आइडेंटिटी ये है जिसको हमने आज सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे हमें आइडेंटिटी बोली हुई है यूज़ करनी है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी। इसमें आपको ये देखना होगा, एक्स तो हमें पता है क्या है और ए और बी क्या है वो हम लिख लेंगे इससे कि ईजी हो जाए। ए हमारा हो गया 3 और बी हो गया हमारा 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x मतलब x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस आइडेंटिटी को लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें भी ऐसे ही है 4x प्लस 5 4x प्लस 1। ठीक है, वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स हमारा यहाँ पे है 4x और a हमारा है 5 और b हमारा क्या है 1। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस a और b की जगह 5 प्लस 1 x। x की जगह x नहीं आएगा, क्या आएगा 4x, क्योंकि हमने x को क्या माना है 4x। ठीक है, प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई 4x प्लस 5 1 ज़ा 5, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी सेम ऐसे ही है। x हमारा क्या है 4x, a हमारा है -5 और b हमारा है -1। वही आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस ए की जगह -5 प्लस बी की जगह -1 प्लस -5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर -5 -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गई हूँ, मैं अब ऐड कर देती हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई 4x भी आएगा क्योंकि यहाँ x था ना 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 -1 कितना हो गया -6 इंटू 4x और -5 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 2 माइनस है तो प्लस में ही आ जाएगा, तो 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा -24x प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है। ठीक है, x हमारा है 4x, a हमारा है 5 और b हमारा है -1। आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 5 प्लस -1 इंटू 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 5 -1 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 4x और 5 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को -1 से, आंसर आएगा -5। तो यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 4 सा क्या हो गया 16x -5
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही एक्स हमारा है 2x, ठीक है, और ए और बी क्या होगा हमारा, ए हमारा है 5y और बी हमारा है 3y। ठीक है, अब इसको एंट्री लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x की जगह क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस ए और b क्या है हमारा 5y प्लस 3y, और x की जगह 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई 3y। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर 5y प्लस 3y कितना हो गया 8y, 8y मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 16xy, और 5 मल्टीप्लाई 3 15y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। ए हो गया हमारा, एक्स हो गया हमारा 2a का स्क्वायर, ए हो गया हमारा 9 और बी हो गया हमारा 5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2a के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 9 प्लस 5, एक्स की जगह 2a का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4a की पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 मल्टीप्लाई 2 28, 28 a स्क्वायर प्लस 45। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। ए एक्स वाई जेड, ए और बी को क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि हमें इनको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो एक्स है हमारा एक्स वाई जेड, ए है -4 और बी है -2। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह क्या आएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी -4 प्लस -2, एक्स की जगह एक्स वाई जेड प्लस -4 मल्टीप्लाई -2। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, -4 प्लस -2 कितना हो गया -6, और -6 एक्स वाई जेड, और ये माइनस माइनस दो माइनस है, मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा +8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। इसको हम आइडेंटिटी यूज़ करके इनका आंसर निकालना है। ए ये क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने मेंशन करना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। उसको सॉल्व करेंगे, b -7 का स्क्वायर बी स्क्वायर -2 इंटू बी इंटू 7 प्लस -7 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14b प्लस 49। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे भी सेम है, a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस 3z का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z प्लस 3z का स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स वाई जेड प्लस 9 z स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर का आंसर कितना निकलेगा 6x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू 5y प्लस माइनस 5y का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और x का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर 4। तो सॉल्व करते हैं 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 माइनस 60xy, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 25y स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें भी a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने ये मेंशन जरूर करना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है। तो 2/3m प्लस 3/2n का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/3m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m मल्टीप्लाई 3/2n प्लस 3/2n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4/9m स्क्वायर। इसमें जो कटता है उसको काट देंगे, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2mn, और यहाँ क्या हो जाएगा 9/4n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे भी ऐसे ही है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 0.4p माइनस 0.5q का स्क्वायर, तो 0.4p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16p स्क्वायर, 0.4 इंटू 0.5 कितना हो गया 0.4 इंटू 0.5 कितना हो गया 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, तो 0.20 हो जाएगा। 0.20 को 2 से करेंगे तो 0.40। ठीक है, क्या आ जाएगा PQ, और 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 0.25Q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2xy प्लस 5y स्क्वायर होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy प्लस मल्टीप्लाई 5y प्लस 5y का स्क्वायर। तो 2xy का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20xy स्क्वायर के 2 y हैं प्लस 25y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई, आइडेंटिटी लगा के ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे।
ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, ए की पावर 4, ये हो गया माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया बी की पावर 4। ये हो गया आंसर। यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, पर इसको थोड़ा 2 ब्रैकेट हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेंगे साथ साथ ही दोनों को, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये एक साइड हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को। 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस 20x प्लस 25। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब ब्रैकेट को आगे लेके चलेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट। तो जब माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये +4 है, ये -4 हो जाएगा, ये -20 है, ये +20 हो जाएगा, और ये +25 है तो ये -25 हो जाएगा। अब आप देखो +4x -4x ही कट गया, +25 -25 ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 20x प्लस 20x, तो आंसर कितना आ जाएगा 40x। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, अलग अलग करेंगे तो वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, साथ साथ करेंगे तो आपके लिए कटिंग करना आसान हो जाएगा। अगले नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, आइडेंटिटी लगानी है आपने। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लगेगी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस माइनस 8n का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 7m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर। तो 7m का स्क्वायर हो गया 49m स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 7 ज़ा कितना हो गया 56 2 ज़ा हो जाएगा 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। इसको भी खोल देंगे, ये हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। अगर कुछ कट रहा है तो कट कर देंगे, ये कट रहा है, माइनस प्लस है तो कट हो गया। m स्क्वायर वाला एक साथ ले आते हैं, 49m स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 98m स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 128n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे सेम ब्रैकेट लगाना है, वही इक्वेशन लगा के इसको निकालना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n
प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 5m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस 4n का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 16m स्क्वायर प्लस 2 ज़ा 20 2 ज़ा 40mn प्लस 25n स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 25m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 16n स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 40mn प्लस 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर। 25 और 16 कितना हो गया 41m स्क्वायर। 40 और 40 80mn और ये कितना हो जाएगा 41n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें अब दोनों में माइनस है तो एक एंट्री लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट करेंगे। तो पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2.5p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5p मल्टीप्लाई 1.5q प्लस 1.5q का स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट हो गया, बीच में माइनस लगाते हैं। हम दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5p मल्टीप्लाई 2.25q प्लस माइनस 2.25q का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया 6.25p स्क्वायर। और इसको हम जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा माइनस 7.50p और यहाँ आ जाएगा प्लस 2.25q का स्क्वायर। बीच में माइनस है, अब इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा 2.25p स्क्वायर माइनस 7.50pq प्लस 6.25q का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको 6.25p स्क्वायर माइनस 7.50pq प्लस 2.25q स्क्वायर। अब इसको माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 2.25p स्क्वायर प्लस 7.50pq माइनस 6.25q स्क्वायर। तो माइनस प्लस कट जाएगा ये। p स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले आते हैं, माइनस 2.25p स्क्वायर और q स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले आते हैं। ठीक है, 6.25 में से 2.25 किया तो 4 बच गया, 4.00 या 4 लिख लो, 4p स्क्वायर। इसमें भी 6.25 में से 2.25 गया पर माइनस का साइन बढ़े के आ गया तो माइनस 4q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पार्ट में इसमें बोला a प्लस ab प्लस bc का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करेंगे। ab का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab इंटू बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं 2ab स्क्वायर c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2ab स्क्वायर c क्योंकि b 2 हैं प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब ये और ये प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम प्लस माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, और इसको बाद में पीछे ऐसे का ऐसे ही लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर 4 माइनस 2 m की पावर 3 हो जाएगी m3n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 m की पावर 2 प्लस 2 m3n स्क्वायर। ये और ये फिर कट जाएगा तो क्या बच गया, m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m की पावर 2। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।